नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से। फ़िलहाल मैं हूँ मोतीहारी में और यहाँ पे गांधी जी की स्मारक पे आज हमारे भाइयों का जो पद यात्रा थी जो दिल्ली से शुरू हुई थी उसका समापन आज यहाँ पे किया जा रहा है। बापूजी के यहाँ पे सत्याग्रह स्तंभ को हमने माल्यार्पण किया है और एक अपनी तरफ से श्रद्धा सुमन हमने उसे अर्पित किया है, उन्हें हमने अर्पित किया है। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा पंकज श्रीवास्तव जी और मोहित शर्मा और राष्ट्रीय पार्टी भाई को, जिन्होंने पूरी मेहनत करके ये पूरी जो पदयात्रा थी उसे पूरी की। यहाँ तक कि जगह जगह लोगों से मिले और जो एक अपना संदेश था एकता का, अखंडता का और भाईचारे का, उसको उन्होंने पूरा किया। और ये पूरी रथ यात्रा एक शांतिपूर्वक तरीके से कानूनी दायरे के अंदर, संविधान के दायरे के अंदर होकर उन्होंने पूरी की। आज मुंबई से आके मैं अपने भाइयों के साथ खड़ा हूँ क्योंकि हम एक टीम है, एक परिवार है और जब देश की बात आती है तो हमें सारी चीज़ें भूल के एकजुट होना पड़ता है। जो महात्मा गांधी जी ने हमें या मार्ग बताया था उस पर चल के हमें कार्य करना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं वो आज एक सफल हुआ है। मैं आप तमाम लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने मोहित भाई और पंकज जी और राष्ट्रीय पार्टी जी की पदयात्रा में जगह जगह आप लोगों ने मिलके उनको जो शक्ति दी, ऊर्जा दी और प्रोत्साहित किया, उसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। और तमाम लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर कहीं गलत हो रहा है तो आवाज़ उठाना सीखिए, क्योंकि वही एकमात्र हमारे पास तरीका है जो महात्मा गांधी जी हमारे पास दे के गए। वो हमारा एक संवैधानिक हक है, तो उसको ना छोड़ें, उसकी अवहेलना ना करें और जहाँ तक होता है गलत के खिलाफ खड़े रहें, आवाज़ उठाएं। अगर हम चुप रहे तो कल को हमारे बच्चे और हमारी पीढ़ियाँ गुलामी करेंगी। ये आप लिख के ले लीजिएगा। मैं अपने भाइयों के साथ हूँ और जिस तरह से इस तरह के जो भी तमाम आंदोलन होंगे वहाँ पे मैं सक्रियता के साथ अपने भाइयों के साथ रहूँगा और इसी तरह जहाँ गलत होगा वहाँ आवाज़ उठाते रहेंगे। तो हम लोगों ने राजघाट, महात्मा गांधी जी के समाधि स्थल, किसान घाट, चौधरी चरण सिंह जी के समाधि स्थल और लाल बहादुर शास्त्री जी के समाधि स्थल से जो पद यात्रा, जन जागरण पद यात्रा का आयोजन किया था, जो लोग भी हम लोगों को मदद किया, जिन लोगों ने हौसला अफजाई की, उन सभी लोगों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। लगभग दिल्ली से तकरीबन 15 दिन के सफ़र की समाप्ति के बाद आज हमारी जो पद यात्रा है वो समापन हो चुकी है। इस पद यात्रा के दौरान चाहे दिल्ली के अंदर लोग हों, चाहे गाज़ियाबाद में हों, चाहे बुलंदशहर में हों, फिर चाहे बिहार में हों, जिन भी लोगों ने हमारी हौसला अफजाई करी, जिन भी लोगों ने बीच रास्ते में हम लोगों को समर्थन करा और हमारी पदयात्रा में जुड़े, उन तमाम लोगों का हम सभी भाइयों की तरफ से हाथ जोड़ के मैं साक्षात उन्हें प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। इस निकम्मी निठल्ली सरकार में, जालिम दरिंदी सरकार में जब जुल्म होता है तो ये देश क्रांतिकारियों का देश है। खास करके हमारा जो ये जन जागरण पदयात्रा था उसका मुख्य उद्देश्य था बेरोज़गारी, आर्थिक मंदी, बिहार में बाढ़ समस्या का निदान, हाथरस में बहन मनीषा को इंसाफ के लिए, देश में माँ बहन बेटियों की इज्जत आबरू लूटती जा रही है, इसके खिलाफ, और जो निजीकरण के खिलाफ जो एक नई जो ये कृषि नीति आई है, काला कानून, ठेका प्रथा, ये बिहार की वही धरती है। महात्मा गांधी जी ने 103 साल पहले ठेका प्रथा को ख़त्म किया था जब देश गोरे अंग्रेज़ों के गुलाम था। आज गोरे अंग्रेज़ों के दलाल और मुखबिरों ने फिर से देश को गुलाम बनाने की कोशिश की। हमारे पूर्वजों ने ईस्ट इंडिया पार्ट 1 की सरकार को भगाया था 7 समुंदर पार। आज हमारे सभी देशवासियों को जागना होगा, निकलना होगा। ईस्ट इंडिया पार्ट 2 की काले अंग्रेज़ों की सरकार, गोरे अंग्रेज़ों के जो मुखबिर और दलाल लोगों की सरकार जो ये काला कानून कृषि नीति लाया है, उसके खिलाफ हम लोगों ने जन जागरण यात्रा का आयोजन किया था। सरकार इस पर लगातार अंकुश लगाने का कोशिश किया। चाहे वो दिल्ली पुलिस में जब हम लोगों ने आवेदन दिया था तो 1 तारीख के रात में उन्होंने कैंसिल करने की बात की। फिर भी उन्होंने कोरोना का बात हवाला दिया कि कोरोना के समय आप पूरे जत्थे के साथ नहीं जा सकते। हमने ये उनसे पूछा कि आप अगर एक आदमी को बोलेंगे हम एक आदमी पदयात्रा करेंगे, लेकिन हमें देश के उन जो पीड़ित, शोषित, वंचित लोग हैं, जो हमारे अन्नदाता किसान भाई हैं, जिस ठेका प्रथा को महात्मा गांधी जी ने ख़त्म किया था 103 साल पहले, उसे हम फिर से दोहराना चाहते हैं। तो उन्होंने परमिशन देने से मना किया। उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार प्रताड़ित करती रही। जब उनके सीमा में प्रवेश किया गया तो वो रोकने की कोशिश की। बिहार सरकार
परमिशन देने में नाकामयाब रही। हम देश के सभी जाति, सभी धर्म, सभी दल के नेताओं से पूछना चाहते हैं, क्यों नहीं किसानों की बात की जाती है। देश के जो अन्नदाता किसान, खास करके बिहार जैसे राज्यों में जहां बाढ़ की विभीषिका हर साल खेती को बर्बाद करती है, तो बिहार में डैम के निर्माण की बात क्यों नहीं होती। और ये काला कानून कैसा काला कानून है कि जब बाज़ार समितियां ख़त्म कर दी जाएगी, फल मंडी, अनाज मंडी ख़त्म कर दिया जाएगा, एमएसपी जब ख़त्म कर दिया जाएगा, तब मूल्यों का निर्धारण कौन करेगा। ये सबसे बड़ी सवाल उठता है। जब मुकेश अंबानी जी बिग बाज़ार को टेक ओवर करते हैं, जब गौतम अडानी गौतम एग्रो लिमिटेड बनाते हैं, तो नया ये जो काला कानून लाया जाता है, इस काले कानून के खिलाफ पूरे देशव्यापी इस आंदोलन को चलाया जाएगा। हमारे बड़े भाई विनय दुबे जी, हरीश मिश्रा जी, काजल निषाद जी और राज त्रिपाठी जी और मोहित शर्मा जी भी हैं साथ में। तो हम सरकार से ये कहना चाहते हैं, किसानों के ऊपर जो दमनकारी नीति, जब आप महात्मा गांधी जी की बात करते हैं, ये देश महात्मा गांधी जी के द्वारा आज़ाद हुआ। हम गोरे अंग्रेज़ों से के गुलाम थे और 103 साल पहले इसी बिहार की धरती से, चंपारण की धरती से उन्होंने नील के खेती का विरोध किया, सत्याग्रह आंदोलन चलाया। तो ऐसे में हम सभी लोगों को महात्मा गांधी जी के बताए हुए रास्तों पर चलकर सरकार का विरोध करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। आज बापू धाम महात्मा गांधी जी की समाधि पे अभी हमने पुष्पमाला अर्पण करके, महात्मा गांधी जी को पुष्पमाला अर्पण कर, क्योंकि महात्मा गांधी जो सत्य और अहिंसा के पुजारी थे, मोहनदास करमचंद गांधी से महात्मा और महात्मा से राष्ट्रीय पिता का सफ़र जिस तरीके से महात्मा गांधी जी ने तय करा था, महात्मा गांधी जी की बिहार की ये वही भूमि है जिस भूमि को अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग नील की खेती कर बर्बाद कर दिया करते थे। बिहार ये वही भूमि है जहाँ से महात्मा गांधी जी ने बहुत सारे आंदोलनों को चलाया। महात्मा गांधी जो सत्य और अहिंसा के पुजारी थे, महात्मा गांधी जी ने अपने दम पर, जिस तरीके से आप सभी को पता है कि जब आंदोलन होता है तो महात्मा गांधी जी कस्तूरबा से कहते हैं कि कस्तूरबा जी आप जाके पता करो कि आंदोलन के दौरान महिलाएं क्यों नहीं आती। तो कस्तूरबा जी जब घर में जाती हैं तो उन्हें पता चलता है कि घर के अंदर सिर्फ 4 महिलाएं हैं, तो साड़ी सिर्फ एक ही है। तो जब एक महिला पहन के जाती है तो दूसरी नहीं जा पाती। तो ये सबसे बड़ा कारण देश के अंदर था। देश के अंदर महात्मा गांधी जी ने सूत काटा, चरखा काटा, और महात्मा गांधी जी ने जिस तरीके से, जब महात्मा गांधी जी को चलती ट्रेन से उतारा गया था, महात्मा गांधी जी ने उसी दिन शपथ ली थी और प्रण लिया था कि जब तक इस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों को, इन अंग्रेज़ों को इस देश से खदेड़ नहीं दिया जाएगा, तब तक वह ये आंदोलनों को नहीं रोकेंगे। लेकिन जिस तरीके से आज एक बार फिर दोबारा से पुनः इस देश के अंदर गोरे अंग्रेज़ों के ही लोग, उन्हों के हिटलर और मुसोलिनी की औलादें, उनके चेले एक बार फिर पुनः इस देश के अंदर पैदा और जन्म ले चुके हैं। आज देश का दुर्भाग्य है कि जिस तरीके से देश के अंदर जाति और धर्म के नाम पे ये जो आप तिरंगा देख रहे हैं ना, ये तिरंगा इस देश के अंदर शांति का, एकता का और अखंडता का प्रतीक है। जिस तरीके से आज इस तिरंगे को भी जाति धर्म में बांटने का प्रयास इस देश की सरकार कर रही है। एक और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री महोदय बात करते हैं हवाई यात्रा वालों को, पैदल चलने वालों को, उनको हवाई यात्रा कराने की। दूसरी ओर देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं बहन बेटियों की सुरक्षा की बात करते हैं। फिर कहा जाता है कि एज वी नो दैट वी आर लिविंग इन 21st सेंचुरी। जब हम कहते हैं कि हम 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं और 21वीं सदी के अंदर आज भी हम अपनी बहन बेटियों को हिफाजत नहीं दे पा रहे हैं। चाहे घटना बलरामपुर की हो, चाहे घटना हाथरस की हो, हाथरस भी हम होते हुए आए और हमारे सभी साथी हाथरस भी होके आए। जिस तरीके से फास्ट ट्रैक कोर्ट की सुविधा नहीं है, जिस तरीके से निजीकरण किया जा रहा है, जिस तरीके से नई किसान नीति को लाकर किसानों का, उनकी खेती का सब कुछ ख़त्म कर दिया जा रहा है, तो इस सरकार का विरोध हम हर तरीके से करते हैं। चाहे इसके लिए जिस तरीके से महात्मा गांधी जी जेल गए, महात्मा गांधी जी ने तमाम आंदोलनों को चलाया, तो अगर हमें जेल भी जाना पड़े तो इस देश के खातिर, इस देश को आज़ाद दोबारा कराने के खातिर और इस देश को पुनः इन गोरे अंग्रेज़ों की नाजायज़ औलादों से मुक्त कराने के खातिर हम कुछ भी करेंगे। जय हिंद, जय भारत।